चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। जैसे कि हमने पहले समझा हुआ है कि कंपनी जो शेयर इश्यू करना चाहती है, अगर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है और 1,50,000 की एप्लीकेशन पब्लिक अगर अप्लाई कर देती है, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कंपनी के कि सभी को शेयर नहीं दिए जा सकते। 150 जो है 1,50,000 शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, क्योंकि कंपनी जो है 1 लाख शेयर ही इशू करना चाहती है। तो ऐसे केस में ये जो केस होगा ये आपका जो है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। और ऐसे केस में प्रो राटा अलॉटमेंट, यानी कि कोई एक रेशो होगा जिस रेशो के हिसाब से हम शेयर इशू करेंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार एग्जांपल से चेक कर लेते हैं आपको कितना पता है। मान लीजिए कंपनी जो है शेयर टू बी इश्यूड, ये इशू करना चाहती है 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, मतलब अलॉटमेंट जो होगा वो 10 लाख शेयर्स का होगा। और शेयर एप्लीकेशन रिसीव, तो एप्लीकेशन जो आ गई वो इस तरह से आ गई आपकी 12,50,000। तो 12,50,000 एप्लीकेशन आ चुकी है। हमें अलॉटमेंट केवल 10 लाख शेयर का ही करना है। ऐसे अब आपको मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है जिन्होंने 37,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आप बताओ उन्हें कितने शेयर अलॉट होंगे। फटाफट से देखिए कौन आंसर करता है सबसे पहले। कैलकुलेशन है 10 लाख शेयर इशू करना था, एप्लीकेशन है 1250 की, और ये जो है यहाँ पर 37,500 का सिद्धांत ने सबसे पहले आंसर कर दिया है। 37,500 की एप्लीकेशन थी, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट किए जाने वो कितने होंगे। सिद्धांत के बाद खुशी, श्रुति, यशिका, मोहम्मद, गौरव, सुमत सभी के आंसर आ चुके हैं और सभी के आंसर एक जैसे, तो मतलब ये करेक्ट आंसर लगता है। ठीक है, तो अभी और देखता हूँ, वेट करता हूँ बाकी लोग भी आंसर करते हैं या नहीं। ठीक है, सुमत तक लास्ट आंसर हमारे पास आया था। मुस्कान का भी आंसर आ गया। देखो मैंने आपको बताया था कि पहले तो आप ये रेशियो डिसाइड कर लो। ठीक है, इस रेशियो के बाद आप क्या करेंगे, या तो यहाँ पे 125 और 100 रेशियो ले लो, तो 125 और 100 का रेशियो, या और कम करेंगे तो 5:4 का रेशियो। तो 5:4 मतलब सिंपल सा है कि हर 5 एप्लीकेशन को, तानिया का आंसर आ गया, विश्वेंद्र का आंसर आ गया, हर्षिता का आंसर भी आ गया है। अब तक के जितने भी आंसर आए, एक आंसर गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, तो कौन सा गलत है वो अपने आप में चेक कर लेंगे। सम्यक का आंसर भी आ गया। तो 5:4, 5 के एप्लीकेंट को 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो हमने सीखा हुआ है कि 37500 जिस चीज का रेशियो उससे डिवाइड करना है, ये एप्लीकेशन का रेशियो है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे केस में आपका आंसर 30,000 आने वाला है। 30,000 आंसर। ठीक है, अभी ये करेक्ट है। हर्षिता का, इशिता का आंसर भी अभी आया है, तो 30,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, 30,000 तो हमें अलॉटमेंट करना है, जो एक्सेस आया है हमारे पास 7,500। अब इसके दो केस हो सकते हैं। कंपनी क्या कर सकती है, इस 7,500 पर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसे रिटर्न कर दे, रिफंड कर दे, हमें नहीं चाहिए पैसा, रिजेक्टेड, एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड। तो ये इसको अलॉट करेगी, क्योंकि यही अलॉट किया जा सकता है 10 लाख शेयर्स के अकॉर्डिंग। इनको हम रिजेक्ट करेंगे, वापस लौटा देंगे। तो वापस लौटाने की एंट्री क्या होगी, जब आपको एप्लीकेशन मनी मिली थी तो हमने एंट्री क्या पास करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये रिसीव होने की एंट्री थी। अगर हम वापस लौटा रहे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम रिटर्न कर देते तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एप्लीकेशन मनी रिटर्न। अगर आप एप्लीकेशन मनी लौटा देते हो तो ये एंट्री पास करोगे। पर दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप एप्लीकेशन मनी को होल्ड कर लो। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि एप्लीकेशन मनी शुड बी यूटिलाइज्ड
या एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट अमाउंट। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये आपकी एडजस्ट हो जाएगी कहाँ पर, अलॉटमेंट के अगेंस्ट में। तो हम यहीं पर जब एंट्री पास कर रहे होंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अभी से ही अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अलॉटमेंट अमाउंट हमें अभी से ही रिसीव हो गया। तो हम ये कह सकते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। यहाँ सिंपल सा लिखते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड है ना, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो अब यहाँ ये जो एंट्री बनती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो एप्लीकेशन मनी आपको मिलती है वो एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट में आप कुछ तो कैपिटल इशू करते हो जो एक्चुअल कैपिटल होती है यहाँ पर 30,000 की, कुछ को आप क्या करते हो रिजेक्ट करते हो तो टू बैंक लिखते हो, और कुछ को आप फ्यूचर के लिए किसी अलॉटमेंट और कॉल के अगेंस्ट में एडजस्ट करने वाले होते हो। तो बड़ी एंट्री बन जाती है जहां पर आप लिखते हो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक रिटर्न किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको कैपिटल अलॉट करी, टू अलॉटमेंट मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले, टू कॉल मनी कॉल में एडजस्ट करने वाले। तो इस तरह की एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट की एक एंट्री बनती है जो बड़े क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी ये आपका जो है 10.34 पेज पर 2.8 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट पैराग्राफ, उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन हम समझते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलिए फटाफट से आप आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। पहुंच गए? देखिए इसमें बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम करेंगे ZHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakhs in equity share of 10 each। 10 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है और 10 रुपए वाला शेयर है, पर इसमें एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, अभी हम देखेंगे क्या है। Of which 6 lakh shares had been issued and fully paid up on 30th June 2016। तो 6 लाख शेयर्स और ऊपर जो था रुपीज 10 लाख है, वहां से रुपीज हटा लो, वो 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे 10 रुपए वाले 1 करोड़ के, उसमें से 6 लाख शेयर इशू किए जा चुके थे और उनका पूरा पैसा भी आ चुका था। तो अभी उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसकी एंट्री नहीं कर रही हमें क्योंकि वो इशू किए जा चुके हैं, उसका पूरा पैसा आ चुका है, वो एंट्री हो चुकी है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, पहले सेंटेंस में जहां 10 लाख और रुपीज, शायद नए मॉड्यूल में नए स्टडी मटेरियल में सही हो, एक बार आप चेक करेंगे, रुपीज जो लिखा हुआ है आइकन उसको हटा देंगे, वहां से डिलीट कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से मेन शुरू होता है। The company proposed to make further issue of 1 lakh shares of 10 rupees each at a price of 14 each। अब टोटल ऑथोराइज कैपिटल थी उसकी 10 लाख शेयर, 6 लाख पहले से इशू किए जा चुके, अब 1 लाख को इशू करना, तो 1 लाख से रिलेटेड एंट्रीज हमें पास करनी है। तो क्या होगा यहाँ पर 10 रुपीज का शेयर है, 14 पे इशू किया जा रहा है, तो इशूड 8 प्रीमियम, ये प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट बीइंग, अरेंजमेंट क्या है पेमेंट का, ए पॉइंट ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2016, तो 1 जुलाई को वो मिल जाएंगे। अलॉटमेंट इज टू बी मेड ऑन 10 जुलाई एंड फर्दर 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, इसमें प्रीमियम शामिल है, एंड द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एट द मनी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल। अच्छा फाइनल कॉल का अमाउंट बताओ कितना होगा फटाफट से। किसी ने लिखा है 3 रुपए, किसी ने लिखा है 7 रुपए, किसी ने लिखा है लाखों में। अभी हमें एक पर शेयर की कैलकुलेशन करनी है, तो पर शेयर के लिए बताओ, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो शायद अभी आंसर एक जैसा आना शुरू हो चुका है और सभी का आंसर आ रहा है 7 रुपीज। 7 रुपए बचा हुआ चेक करते हैं। देखो 14 पे इशू करना चाहता था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मांगे और अलॉटमेंट पर
₹5 टोटल मांगे हैं, ₹5। तो ₹5 जब टोटल मांगे तो प्रीमियम के साथ में तो ₹4 की प्रीमियम है, ठीक है। तो 1 + 4 है जो हमारी प्रीमियम हो गई। तो टोटल मिलाकर अभी हमने प्रीमियम के साथ में ₹7 मांग लिया और कॉल जो था बचा हुआ वहां पर 7 है, ये आपका हो जाएगा 14 जो कि होगा 10 + 4, ठीक है। तो अभी फाइनल कॉल कितने रुपए की, बैलेंसिंग फिगर ₹7। इस तरह से क्वेश्चन का अभी हमने कैलकुलेशन किया। अभी कब मांगी थी, 30 अप्रैल को। फिर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 355,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विद एज फॉलोज। हमें 1 लाख शेयर इशू करना है, एप्लीकेशन आ गई हमारे पास 355, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। 5,000 के जो एप्लीकेंट थे उन्हें पूरा अलॉटमेंट हुआ, 5,000 के बदले 5,000 मिल गया, ठीक है। एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। और 30,000 के एप्लीकेंट को हर 2 शेयर वालों को 1 शेयर मिलेगा। तो 60 वालों को कितना मिला, 30। एप्लीकेंट 30 वालों को कितना मिलेगा, 15,000। तो एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। जो 2 शेयर अप्लाई किए थे उसके लिए 1 शेयर मिलेगा। नो मनी वाज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट। इन्हें कुछ भी पैसा वापस नहीं लौटाया, तो इनका जो पैसा रहेगा वो आगे काम में लेंगे हम। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो अमाउंट अलॉटमेंट पर ड्यू होगा उसे रिड्यूस करने के हम काम में लेंगे। फिर इसके बाद आया नेक्स्ट, एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। हर 4 के लिए 1 शेयर मिलेगा 320 वालों को। तो 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो 80,000। तो 80,000 इनको मिलने वाले हैं, 80,000 मिलने वाला है। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अलॉटमेंट का पैसा रोकेंगे और जो एक्सेस होगा उसे वापस कर दिया जाएगा। ये सब चीजें होने वाली, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, the money due on final call was received on the due date। final call पर जो पैसा मांगना था वो टाइम पर मिला। you are required to record these transaction including cash item in the journal of JHP Limited। कैश को भी जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हुए आपको जर्नल एंट्रीज पास कर रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तरह की टेबल बनाना। वो टेबल और वो कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हो, ढंग से कर लेते हो, तो हमारी एंट्री बड़ी आसान हो जाती है। पर वो टेबल ढंग से नहीं बन पाती तो फिर दिक्कत आती है। टेबल क्या है, देखो टेबल इस तरह से मैं टेबल बनाता हूँ और आपको एंट्रीज वहां पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैटेगरी बनाते हैं इसकी, कैटेगरी। तो जो कैटेगरी यहाँ पे 3 तरह के, एक जिन्हें फुल अलॉटमेंट हुआ है, एक जिनको 2:1 2 के बदले 1 मिला, और एक जिनको 4 के बदले 1 शेयर मिला। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, 3 तरह की कैटेगरी। अच्छा, फिर शेयर अप्लाइड। शेयर अप्लाइड, कितने शेयर अप्लाई किए थे ये हम यहाँ पर करते हैं। तो शेयर अप्लाइड में आपका देखो इस वाली कैटेगरी में 5,000 शेयर अप्लाई किए थे, इसने 30,000 और इसने शायद किए थे 320। और हमारे जो टोटल शेयर है वो बराबर हो जाना चाहिए। तो 355 बिल्कुल इतने ही शेयर्स हमारे पास आए थे जो ओवर सब्सक्रिप्शन था हमारा। तो कैटेगरी वाइज अगर हम कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन मैच हो गई। 355 में से 320 थर्ड कैटेगरी, 30 सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट 5,000 वाले को। अब शेयर अलॉटेड, तो हमने इन्हें फुल पूरे 5,000 शेयर दिए। इन्हें हमने दिया 2:1 15,000 और इन्हें दिया 4:1 80,000। तो टोटल मिला के जो हम शेयर इशू करना चाहते थे वो हमने दे दिया 1 लाख रुपीज। क्लियर है? तो ये 1 लाख रुपीज हमने दे दिए। अब आपको जो पैसे मिले हैं वो देखो और कितना अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे चाहिए था वो देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब ये जो अमाउंट रिसीव्ड है ये अगर आप यहाँ पर समझना चाहें तो जैसे इसको नंबर देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो
आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई विद ₹2। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो ₹2 के हिसाब से हुई है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये ₹2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 10,000 आपको इनसे मिला है फर्स्ट कैटेगरी से। 5,000 टू 10, 30,000 इंटू 2 60 मिला, और 320, तो ये आपको मिलेगा 740। ये भी टोटल करो एक बार, टोटल कर लेते हैं हम, है ना। 740 640, 640 प्लस 67 और 10, ठीक है। 710, 7,10,000। तो वापस समझना कुछ भी नहीं है, हमने कैटेगरी का कॉलम बनाया, हमने उसके बाद शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ उसका कॉलम, इनके अगेंस्ट में उन्हें अलॉटमेंट क्या किया उसका कॉलम। अब एप्लीकेशन मनी इतनी आ गई। अब हम एप्लीकेशन मनी आने के बाद हम ये लिखने वाले हैं कि हम कितना अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन मनी पर। ये तो आ चुका है, पर अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट करोगे, तो हम एडजस्ट ये करेंगे 3 कॉलम, कॉलम नंबर 3, ठीक है। ये 5वां हो गया आपका कॉलम। अब आप यहाँ करोगे कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई ₹2, तो यही एडजस्ट करेंगे। तो अब 5,000 इंटू 2 के हिसाब से पूरा का पूरा अमाउंट 10,000 एडजस्ट होगा। 10,000 एडजस्ट क्यों होगा, क्योंकि इन्हें हमने क्या किया, फुल अलॉटमेंट कर दिया, तो 10,000 एडजस्ट। यहाँ पर होगा 30,000, 15,000 इंटू 2, और यहाँ पर होगा 160। तो कुल एडजस्ट जो हुआ है वो हो गया आपका 2 लाख रुपए, और होना भी है 1 लाख की एप्लीकेशन पे ₹2 के हिसाब से आपको 2 लाख ही चाहिए थे, और बाकी जो आया वो एक्सेस आया, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका एप्लीकेशन पर एडजस्टमेंट होना वाला। अब यहाँ पर देखो अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे क्या एडजस्ट होगा, तो अलॉटमेंट पर आपको क्या एडजस्ट करना है इनमें से। इसका तो कोई पैसा एडजस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इसने तो कुछ भी एक्सेस नहीं दिया था, ठीक है। 10,000 दिया था, 10,000 पूरा हो गया था, तो जीरो हो चुका है, इसका कोई अमाउंट एक्सेस नहीं है। इसका अमाउंट जो है हमारे पास, यहाँ पर 60 आया था, हमने 30 एडजस्ट किया, तो 30 और हम एडजस्ट कर सकते हैं। 30,000 हमारा अमाउंट एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पर, 30,000, ठीक है। और इनका काफी सारा अमाउंट रखा हुआ है, जो डिफरेंस हम निकालते हैं कैलकुलेटर से। 1 मिनट, कैलकुलेटर कहाँ पर है, ये रहा। 640 में से अभी हमने 160 का एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया है, और बाकी का हम क्या कर सकते हैं, 480 जो रखा हुआ है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट पर। तो पहले चेक करें क्या हमें 480 की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा कि उससे कम। तो आप जब इस 80,000 पर चेक करोगे, आपका अलॉटमेंट मनी ₹5 से 80,000 टू 5, 4 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, तो 4 लाख ही एडजस्ट करो ना। अमाउंट एडजस्टमेंट जो एक्सेस आ गया उसे रिफंड करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 4 लाख रुपए आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इनसे कैलकुलेशन समझ लेना, 80,000 एट द रेट ऑफ ₹5, तो 4 लाख है ना, ठीक है। तो 430 हमारे पास एडवांस आ चुका था पहले ही दिन, जो हम आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। बाकी चीजों को आपको एडजस्ट नहीं करना है, रिफंड करना है आपको। हो सकता है क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो बचा हुआ है ना, 640 माइनस 160, 480 माइनस 480, 80 को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करो, ऐसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। पर अभी यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद लौटा दी जाएगी। मैं वो लाइन पढ़ता हूँ कहाँ लिखी, समझना एक बार, क्यों हमें ये बचा हुआ 80,000 रिफंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने इस तरह का सेंटेंस यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ 320 shares received on allotment of 1 share for every 4 applied for, and the money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicants। तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटर्न, तो ड्यू जो अलॉटमेंट पे वो रिटेन किया, और जो एक्सेस है वो रिफंड कर दिया आपने, रिफंड। अब ये रिफंड है, इस रिफंड में यहाँ इनका कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं था, इनका कोई भी एक्स्ट्रा नहीं था, पर इनका था 640 है ना, माइनस 160, 480 बचा, और माइनस 4,
तो 80 बचा, ये 80 रिटर्न की एंट्री, 80,000 रिटर्न। फिर तो बाकी जो नॉर्मल है वो आप फाइनल कॉल पे मांगोगे, फाइनल कॉल पे तो सबसे पैसा मिल जाएगा आपको। अच्छा, जब ये यहाँ पर आपने अमाउंट जो है एक कॉलम और चाहे तो बनाए, अदरवाइज नहीं बनाए वो वैसे भी हो जाएगा। पर जैसे कि सॉल्यूशन में है, आप अलॉटमेंट पे कितना ड्यू कर रहे हो और आपको एक्चुअल में रिसीव कितना हो रहा है वो कैलकुलेशन और बताइए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, अलॉटमेंट मनी ड्यू मनी ड्यू और रिसीव। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पर जो शेयर थे 5,000 थे, इनकी अलॉटमेंट मनी थी 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो 5,000 शेयर पर 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 25,000 ड्यू हुई है। पर क्योंकि इनसे अलॉटमेंट पर कोई पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया था, तो इनसे पूरा पैसा रिसीव हुआ। किसी का भी कॉल्सिंग एरियर नहीं है, किसी का भी जो है फोर फीचर नहीं है, सबने पैसे दिए, तो पूरा पूरा पैसा इनसे लेना है हमें। अब इनका 15,000 से जो है 5 रुपीज के हिसाब से 75,000 ड्यू होगा, ड्यू 75 होगा। पर इन्होंने 30 एडवांस दिया हुआ था, जो मैं एडजस्ट करा, एडजस्टमेंट और अलॉटमेंट, तो बचा हुआ जो है 45 आप ले लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगी, जब आप ये टोटल करोगे तो फिर वर्किंग नोट नहीं बनाना, सीधा एंट्री हो जाएगी इस अमाउंट से, अलॉटमेंट मनी रिसीव की, इस अमाउंट से ड्यू वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ड्यू होगा वो 4 लाख रुपए ड्यू होगा। कैसे? 80,000 शेयर से 5 रुपीज के हिसाब से, तो ड्यू तो आप पूरा 4 लाख करोगे, पर आप यहाँ पर कोई पैसा रिसीव नहीं कर पाओगे। क्या आप मैसेज करके बता सकते हो कोई पैसा रिसीव क्यों नहीं हो पा रहा है? कुछ भी रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं अलॉटमेंट पर थर्ड कैटेगरी वालों से? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा पैसा पहले दिया था जो एडजस्ट हो चुका है, हमने रोक लिया है, और बल्कि रिटर्न भी करना पड़ा है, इसलिए अब कोई पैसे देने की उन्हें जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जो टेबल है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दीप्ति का मैसेज है। सर लास्ट वाला कॉलम एक बार वापस समझा दो। लास्ट नहीं लिखती, अभी तो मैंने ये टेबल बनाई, मैं वापस जो भी कोई कॉलम यहाँ से आप कॉलम नंबर समझते हुए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से बता दो, स्टार्टिंग से सभी, जिसको जो कॉलम समझना है उसकी हम बात कर लेंगे। देखो, और इसके बनने के बाद एंट्री बड़ी आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 9th कॉलम की बात करिए, अभी हम कर लेंगे, उससे पहले भी कोई समझना है तो देखो 8 और 9, 8 9 देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम पूछा है किसी ने, कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 है शेयर अप्लाई। 3 कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने शेयर अप्लाई किए, एक ने 5,000, एक ने 30,000, एक ने 320,000। अब इसमें मैं क्या समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ो किस किस तरह से शेयर अप्लाई किए, है ना। और उसके बाद अगर कॉलम नंबर 3 करना है तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है 5 वालों को 5 फुल अलॉटमेंट किया है। सेकंड बोला, इन्हें हमने 2 के बदले 1, 2:1, 2 के बदले 1 दिया, तो 30 वालों को 15। और इन्हें हमने 320 वाला कॉलम पढ़ो, 320 वालों को 4, हर 4 के एप्लीकेंट को 1 दिया हुआ है। तो 320 डिवाइड बाय 4 करोगे, इंटू 1 करोगे तो 80,000। कॉलम 2 कॉलम 3 देख लो, आप क्यों पूछ रहे हो क्या है ना, सेंटेंस पढ़ के देख लो एक बार, बहुत आसान था। ठीक है, मैं 8 और 9 रिपीट करता हूँ, कुछ 2-3 स्टूडेंट ने 8 9 की बात करी है। देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, आप अलॉटमेंट मनी मांगोगे ना, तो जितने शेयर अलॉट किए उस पर मांगोगे, तो सिंपल सी चीज है, आप यहाँ पे करो कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई ₹5, 5 रुपए से अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो क्या हुआ, 5,000 इंटू 5 25, 15,000 इंटू 5 75, 80,000 इंटू 5 ₹4 मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। और उसके बाद अब आपको मिलेगा या नहीं डिपेंड करता है उन्होंने पहले से दिया हुआ है या नहीं उस पर। तो इन्होंने पहले से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अलॉटमेंट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, पूरा पैसा ही देंगे। इन्होंने अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा दिया हुआ है, 30,000,
तो हम क्या करेंगे 75 में से 30 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिखता हूँ, ये क्या क्या हुआ आपका, ये जो कॉलम नंबर 8 है ना, उसमें से कॉलम नंबर 6 माइनस किया तब जाके ये वाला कॉलम आ गया। कॉलम नंबर 8 माइनस कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 8 25,000 माइनस कॉलम नंबर 6 मिल, इतना मांगा है हमने, इन्होंने कुछ भी एडवांस नहीं दिया हुआ है, पूरा पैसा देंगे। ये हमने अभी मांगा है कॉलम नंबर 8 में 75, इन्होंने 30 एडवांस दिया हुआ है तो ये 45 देंगे। यहाँ पे हमने इनसे मांगा है कॉलम नंबर 8 में 4 और इन्होंने 4 ही दे रखा है, एडजस्ट भी कर लिया हमने, तो ये कुछ भी नहीं देंगे। तो इस तरह से अमाउंट निकल कर आने वाला है। फिर भी टेबल का कोई भी कॉलम आपको वापस से पूछना है तो पूछ लो, फिर इसकी एंट्रीज देख लेंगे फटाफट से। चलो कोई डाउट नहीं है। अब देखो कितना आसान हो जाता है जब आप ये टेबल ढंग से और सही बना लेते हो। अब आपकी एंट्री, पहली एंट्री आपको पहला जो एंट्री करनी है वो इस अमाउंट से करनी है, ये सब पैसा आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप उस एंट्री को देखो, सॉल्यूशन में देखते जाओ, है ना। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, आप कर सकते हो नोट नंबर 1 का कॉलम नंबर 3, हमारा यहाँ पर नोट नंबर, ये नोट का कॉलम नंबर 2 है, तो हमने कॉलम नंबर 2 से ये लेकर आए हैं। ठीक है, कितना, सॉरी ये तो शेयर से, ये वाला कॉलम नंबर 1 2 3, यहाँ पे हमारा 4 रहेगा, है ना। हाँ सिद्धांत ने लिखा है, बिल्कुल सही है, आप कर सकते हो सिद्धांत। सिद्धांत पूछ रहे क्या अपने हिसाब से टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल। ये एक फॉर्मेट नहीं है कि हमें इसी में फॉर्म नहीं है किसी तरह का कि आपको इसी फॉर्मेट में रखना है, आप इसको कर सकते हो। मैं ये 2 कॉलम नहीं लिखता मान लीजिए, तो मैं मन से उसका वर्किंग नोट बना के लिखूंगा, या मैं कुछ और भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे एक कॉलम डाल सकता हूँ एक्सेस मनी रिसीव्ड, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करना शुरू कर सकता हूँ, जैसा भी है आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे पैसा मिला इतना, तो मेरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर मैंने इस एप्लीकेशन को कहाँ कहाँ एडजस्ट किया, देखो एप्लीकेशन को करूंगा डेबिट, और उसके बाद कैपिटल में जाएगा 2 लाख रुपए, तो ये हुआ कैपिटल में जाने वाला अमाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन डेबिट, क्रेडिट में कितना हुआ 2 लाख, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में आप रोक के रखोगे तो कितना होगा ये, और 80,000 आप रिफंड करोगे तो ये, देखो ये एंट्री बन गई आपकी। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक, ये लौटाने वाली एंट्री, एंट्री नंबर 2 है। हाँ, अभी गौरव ने कहा सर एग्जाम में टेबल बनाना जरूरी है क्या, गौरव टेबल बनाना जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि सब कैलकुलेशन आई कैसे वो आपको बतानी पड़ेगी। आप टेबल नहीं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिख के बताओ सारी चीजें, एंट्री के बाद वर्किंग नोट में कि हमने ये मल्टीप्लाई इतने से किया तो ये आया है, ऐसे करके आपको सारे एक एक पॉइंट के नोट लिखने पड़ेंगे अलग अलग। पर आपको ये बताना पड़ेगा, अगर मैं आपको टेबल नहीं बताता और मैं एंट्री बोलता हूँ, ठीक है, और एंट्री में ये कहता हूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, ये वाली एंट्री कर रहा हूँ मैं, तो मैं 710 लिख रहा हूँ। चलो 710 तो आपको पता है कि आपके पास 355/2 आया, ये कैसे एडजस्ट हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कहाँ से पता चलेगा। तो वर्किंग नोट बनाओ जैसे 12th की बुक में होता था, या फिर टेबल बनाओ, जो भी आपको सही लगे, पर कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद बची हुई एंट्रीज बड़ी आसान हो जाती है, अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट रिसीव करो, ये वाली वो एंट्रीज आप देख लेंगे, है ना। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछेंगे, तो जो बची हुई एंट्रीज है वो आपका होमवर्क रह जाएगा, इस टेबल की हेल्प से आप उस एंट्रीज को आसानी से समझ लेंगे। ठीक, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करो, डिस्कस करो, बात करो, फिर हम बचा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक को कल करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड एंट्रीज कर लोगे।
हिमांशु स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। हिमांशु वैसे आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन में ये टेबल बनी हुई है बहुत अच्छे से प्रेजेंट होके। चलिए मिलते हैं फिर कल, आज ये एंड करते हैं। बाय, थैंक यू।